देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का बुधवार को मंगल आगमन हो गया। सुबह से शाम तक शुभ मुहूर्त में हर घर मंगल मूर्ति की स्थापना विधि विधान के साथ की गई। सुबह ढोल धमाकों के साथ भक्त गणपति बप्पा की मंगल मूर्ति चल समारोह के रूप में ले गए। इसी बीच शहर में हल्की बारिश भी हो गई। भगवान इंद्र ने भी श्री गणेश का स्वागत कर अभिषेक किया। बारिश में भी भक्त उमंग और उत्साह के साथ मंगल मूर्ति की स्थापना करते रहे। अंबर नेटवर्क में सीईओ संतोष जाट ने सिद्धि विनायक की स्थापना कर आरती की। आरती में नेटवर्क स्टाफ उपस्थित रहा। दोपहर बाद गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर रहा। सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए विभिन्न संगठनों ने चल समारोह निकालकर गणपति बप्पा की स्थापना की। इधर जवाहर व्यायामशाला का गणेशोत्सव का श्री गणेश किया गया। व्यायामशाला संरक्षक दौलत पहलवान के मार्गदर्शन में मंगल मूर्ति चल समारोह के साथ लेकर आमलिया भेरू स्थित मंदिर पर पहुंचे और स्थापना की। चल समारोह में व्यायामशाला सदस्यों ने अखाड़े के प्रदर्शन भी किया। व्यायामशाला के सूरज जाट, मयंक जाट, गौरव जाट, वैभव जाट सहित सदस्यों ने सिद्धि विनायक की आरती की। शहर में चोरी की वारदातें लगातार जारी है। पुलिस इन वारदातों में लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल है। गुजरी रात बापू नगर में आटा फैक्ट्री के पीछे मकान में रहने वाले इमदाद भाई के सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई।
वारदात के समय परिवार पास वाले मकान में सो रहा था, जबकि इमदाद रात को ऑटो रिक्शा लेकर काम पर गए थे। सुबह जब उन्हें मोबाइल पर सूचना मिली तो घर पहुंचे। घर का ताला टूटा मिला। अंदर गए तो सारा सामान बिखरा था, अलमारी खुली थी। इमदाद ने बताया चोर घर के 2 गल्लों से नकदी ले गए। चोरी हुई है, क्या मामला हुआ है? चोरी क्या, मैं सुबह आया जब घर वालों ने फ़ोन लगाया मेरे को कि ताला टूटा हुआ है, मैं घर में आया देखा तो सूटकेस में एक गल्ला था, उसमें करीब 15-17 हज़ार रुपये थे। बाकी एक अलमारी में गल्ला था जो मेरा ऑटो का गल्ला, उसमें डालते हैं अपन, उसमें का अंदाज़ा नहीं मुझे कि क्या है उसमें। बाकी यहाँ कुछ भी 1500-1500 समथिंग तो होंगे ही होंगे। और ये 2 चीज़ गई है, बाकी सब ऐसे ही खुला पड़ा है, बिखरा हुआ पड़ा है। अटैची सूटकेस, अलमारी, बाकी सारा सामान पड़ा है, टंकी, टिल्लू पंप, वॉशिंग मशीन, ये कुछ भी नहीं गया। बाकी ओनली फॉर केस गल्ले का, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं गया। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये? जावरा रोड, बापू नगर, तुली कॉलोनी के पास। स्टेडियम मार्केट स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान के कांच फोड़ने और फिर दुकान संचालक द्वारा स्टेशन रोड पुलिस थाने में रिपोर्ट करने का मामला देर शाम सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उक्त मामले में पहले चंदे की बात पर विवाद होने की जानकारी मिली, लेकिन रात को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया तो सच्चाई सामने आ गई। बताया जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम करने वाले किसी मूक बधिर किशोर साहिल को उसके भाई के सामने दुकान संचालक ने चाटा मार दिया, जिससे विवाद होने पर स्वयं दुकानदार ने अपने हाथ से कांच फोड़कर पुलिस रिपोर्ट कर दी और पुलिस उस किशोर को थाने ले गई। किशोर के थाने पर बैठने को लेकर छात्र संगठन में आक्रोश पनप गया, जिससे कार्यकर्ताओं ने घेराव कर स्टेशन रोड थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाना प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाटन वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाटन वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो बोलो बोलो, भारत माता की जय। सूचना मिलने पर सीएसपी हेमंत सिंह चौहान पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता एसपी को बुलाने पर अड़े रहे। मामले की जानकारी देते हुए महावीर नगर निवासी पिता विक्रम ने बताया, महावीर नगर। ठीक है, क्या घटनाक्रम हुआ था? अपने ये हुआ कि बच्चा अपने जो ये काम करता है यहाँ पे साहिल, और वो उपेश नाम है, उसको सुनता नहीं है और बोलता भी नहीं। उसकी हेल्प के लिए यहाँ आता है उसके साथ में। वो झाड़ू निकाल रहा था, उसने आके चाटे मार दिए 4-5। अपनों आए, फिर रिपोर्ट दर्ज करे तो आवेदन बना के दिया, तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उसको ला के 2 मिनट बिठाया और फिर छोड़ दिया। फिर अपने बच्चों को उठा के बंद कर दिया। फिर आप थाने पे आए तो क्या? थाने पे आया तो वो कुत्ते सरी के भगा रहे यहाँ से। कौन था? वो टीआई साहब थे। क्या बोला टीआई साहब? कुछ नहीं बोले, बोले समझौता कर लो, वो कर लो। बोले कांच टूट गया, जाने किसने कांच फोड़ा, और वो इल्जाम इन पे लगा रहे। कौन दुकान का कुछ नाम मालूम? दुकान का है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, डीडी इलेक्ट्रॉनिक कुछ है। हाँ, सोनी है। किन से किस बच्चे को मारी? ये इसको मारा साहिल को। और थाने पे किसको लिया? इसको लिया। फिर आप आए थे, आवेदन लिया? आवेदन तो पहले ही बनवा के देगा था, फिर जाके इनको बाद में लेकर उठा के लाए। एक घंटे बाद लाके इसको अंदर करा। फिर व्यापारी को तो घूम रहे थे उधर, वकील को छोड़ दिया, इन्होंने भगा दिया। और फिर कंधे पे हाथ रख के उधर पीछे ले गए। वापिस आके इनके बोले जाओ सब। ये किसके पास काम करते हैं? ये शुभम भाई के बाद, शुभम भाई की दुकान चलाते हैं और ये काम करता है। ये चाइनीज का बनाने का काम करता है, तो ये सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। इस मामले में विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कृष्णा डिंडोर ने बताया, कृष्णा जी, आज आपने धरना प्रदर्शन किया थाने के बाहर, क्या मामला था पूरा, थोड़ी जानकारी दीजिए। एक छोटा बच्चा था 17-18 साल का, एक शॉप पे वो काम करता है, उसके साथ की मारपीट हुई थी। तो उस विषय को लेके एक मित्र का फ़ोन आया था, मैं थाने पे आया था। बात ही कर रहे थे परिजन से कि टीआई साहब किशोर पाटन वाला जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्रता करी, परिवार को भगाया, आप बाहर निकलो, और सामने वाले पक्ष को कायमी करने का बोलते हैं। उसी बात को लेके मैंने उनसे बातचीत करी, तो वो कहीं ना कहीं हम भाई थाने आए हैं, किसी काम से आए हैं या उसके लिए आए हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं तू नेतागिरी क्यों कर रहा है। मेरा विषय वो भी नहीं है, मतलब एक आम इंसान 2 घंटे से परेशान हो रहा है, उसको बाहर ही रखा जा रहा है, उसके बड़े वाले भाई को लॉकअप में बिठा दिया। तो ये अन्याय कहाँ का है? एक तो उसको चाटे मारे, उसके बड़े भाई को लॉकअप में बिठा रखा, फिर जबरन कोई FIR लगाने के उससे उसको दबाव बनाया जा रहा है। तो कहीं भी समझौता कराया जा रहा था, और समझौता हो वो विषय नहीं, बाकी कहीं ना कहीं उसके परिजन के साथ न्याय होना था। अच्छा, आपके साथ क्या अभद्रता हुई थी? यही कि एक छात्र नेता को भाई थाने पे किसी काम से आया तो उसको भगाया है, भाई उसको बोल रहे हैं तू नेतागिरी क्यों कर रहा है। इस मामले में दुकान संचालक रुपेश जैन कुछ अलग बताते हैं।
दुकान संचालक के मुताबिक गणपति स्थापना के चंदे को न देने की बात पर असामाजिक तत्वों ने 232 स्टेडियम मार्केट स्थित GDR2 सेंटर पर तोड़फोड़ करना बताया। दुकान संचालक रुपेश जैन ने बताया कि यहां असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन मारपीट, गाली गलौज, गंदगी की जाती है, साथ ही अवैध चंदा उगाही भी होती है, जिससे आसपास पूरे मार्केट के व्यापारी और आने जाने वाले ग्राहक परेशान हैं। इस घटना की सूचना इन्होंने स्टेशन रोड थाना पर दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन इनकी शिकायत नहीं लिखी गई। क्या हो घटनाक्रम? मेरा नाम रुपेश जैन है। दो बत्ती में हम लोग 40 वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं। विगत कुछ 20-22 वर्षों से जो जितनी भी बाहर अवैध अतिक्रमण घुमटिया गाड़ी वाले लगे हुए हैं, इन लोगों के यहाँ हर तरीके का अवैध व्यापार होता है, हर तरीके की अवैध गलत चीजें होती है। और ये जो कौन सा स्थान है रुपेश जी? दो बत्ती स्टेडियम मार्केट देना बैंक के सामने। रात को ये लोग सारी गंदगी हमारी दुकानों के ऊपर डाल के छोड़ के जाते हैं। सॉस की बोतलें, गंदी सारी गंदगी जितनी इनकी खाने पीने की होती है वो सब हमारी दुकानों पर डाल के जाते हैं। हम 15 दिन से इनको लगातार हाथ जोड़ के निवेदन करके बोल रहे थे कि भैया हमारी दुकान गंदी मत करो, आप आपका व्यवसाय कीजिए। हमको 15 दिन से धमकियां मिल रही थी, हमने उसको नजरअंदाज किया। उसके बाद ये कल आए 15 से 20 दिन हमारी दुकान के अंदर आके इन्होंने हमको अपशब्दों का उपयोग किया, हमारी दुकान पे आके धमकाया और फिर बोला कि हम पुलिस थाने में जा रहे हैं, आपसे जो हो जो कर लेना, और हमको चंदा चाहिएगा 15 से 20 हजार रुपये। ये चंदे वाली बात, ये सब गाड़ी वाले सब एक हैं, ये सारे लोग एक हैं और सारा अवैध धंधा, सारा अवैध व्यापार करते हैं और सारी गाड़ियां किराए पे चलती हैं। ये पता नहीं किस राजनीतिक रूप से किनका संरक्षण प्राप्त है। हम बाकायदा दुकानदार हैं, मार्केट में 40 साल से व्यापार कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा और हमारी संरक्षण तक क्या। ये चंदा किस नाम से आपसे चंदा वही करते थे, कौन लोग थे? ये सब गाड़ी वाले, और पता नहीं किस रूप से इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ये चीज पता कर पाना हम जैसे छोटे व्यापारी के लिए नामुमकिन है। कल आपकी दुकान पे क्या इन्होंने? मेरी दुकान पे इन्होंने आके इन्होंने हमसे गाली गलौज करी। हम जब इनको प्यार से समझाने गए, बाहर भी मैं इनको प्यार से समझाने गया तो इन्होंने मेरे ऊपर गाली गलौज करी, मेरे से हाथापाई करी। उसके बाद हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराने गए और जब हम थाने में से सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके आए, प्रोसीजर करके आके शोरूम पे बैठे ही थे और फिर पीछे से कोई 2-3 लोग लड़के आके, या एक लड़का जो भी होगा वो तो बाहर थे, हम इतना जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में देख नहीं पाए। ये सारा कांच यहाँ से टूटा हुआ है, बड़ा सारा पत्थर आज भी यहाँ दुकान पे रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। साइड में नीचे भी पत्थर रखा हुआ है। और किस तरीके का नुकसान आपकी दुकान पर किया गया इनके द्वारा? रोज शराब की बोतलें, दारू की बोतलें यहाँ रात को रोज रखी जाती है। रोज इन लोगों के द्वारा हमको धमकियां दी जाती है। रास्ता नहीं है हमारे यहाँ, बीच में अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाए हमारा शाम को 4 बजे का पूरा व्यापार बंद हो जाता है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसके विरुद्ध आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई? कंप्लेंट दर्ज करवाने हम गए थे, पता नहीं किस दबाव में ये हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं। अपने सुहाग की रक्षा और पति की लंबी उम्र के लिए हरताली का तीज परंपरा अनुसार मनाया गया। रात भर महिलाओं ने शिव मंदिरों में भगवान शिव और पार्वती का पूजन कर अगले दिन सुबह शिव पार्वती का विसर्जन भी किया। महिलाओं ने मंदिरों में रात भर पूजन अर्चन कर पर्व मनाया। गुर्जर प्रतिहार सम्राट राजा मिहिर भोज की जन्म जयंती के मौके पर गुर्जर समाज ने विशाल वाहन रैली निकाली। रैली त्रिपोलिया गेट से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कालिका माता मंदिर पर समाप्त हुई। वाहन रैली में मिहिर आर्मी संगठन, समस्त गुर्जर समाज के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। रैली में 4 पहिया वाहन शामिल थे। वहीं एक सुशोभित बग्गी पर प्रति राजा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को भी विराजित किया गया था। 50 साल तक देश पर राज किया और इस राज्य को सोने की चिड़िया और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने में सबसे बड़ा योगदान है तो महान प्रतापी राजा सम्राट मिहिर भोज जी का है। सभी से निवेदन है डोडर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम परवलिया बाछड़ा डेरा से 3 माह पूर्व एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस ने लंबी खोजबीन के बाद मुखबिर की सूचना पर धराड़ से बाइक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 माह पूर्व रिचा चांदा निवासी धर्मेंद्र सिंह पिता खुमान सिंह ने दोनों चौकी पर आकर सूचना दी। वो और उसका साथी डोडर पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जा रहे थे। परवलिया में पाउच लेने रुके। इस दौरान वापस देखा तो उनकी पल्सर गाड़ी नहीं दिखी। उन्होंने आसपास तलाश किया लेकिन गाड़ी नहीं मिली।
डोडर चौकी पर खोज कर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि एक आदमी बहुत दिनों से धराड़ में बिना नंबर की गाड़ी चला रहा है। सूचना पर पुलिस धराड़ पहुंची और आरोपी मनोज उर्फ मनोहर बिलपांग को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाइक को परवलिया डेरो के यहां से चुराया था, फिर गाड़ी की नंबर प्लेट निकालकर घर में छुपा दी, लेकिन गाड़ी की किश्त बाकी होने के कारण फाइनेंस कंपनी वाले सीज कर ले गए, जिसे पुलिस ने वहां से बरामद किया। चौकी प्रभारी राकेश मेहरा ने बताया। बाइक चोरी का चौथे महीने में एक बाइक चोरी परवली डेरे से चोरी हुई थी। धर्मेंद्र सिंह सोलंकी जो रिचा चांदा के हैं, उस बाइक को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि धराड़ में का रहने वाला व्यक्ति को चला रहा है मनोज करके। उसको जाके पूछताछ के लिए गिरफ्तार लेके आए थे। उसने बताया कि मैंने परवले डेरे में से गाड़ी चुरा के ले गया था, बस से मैं आया था और गाड़ी चुरा के ले गया था यहाँ से। उसके पास पूर्ण एक पल्सर गाड़ी थी, उसे पता था गाड़ी डायरेक्ट कैसे होती है, तो उसी आधार पर उसे डायरेक्ट करके सीधे गाड़ी को लेके चला गया। पूछताछ में उसने बताया कि कुछ दिन पहले फाइनेंस कंपनी ने सर्चिंग करके उस गाड़ी को सीज किया था, क्योंकि उसमें किस्त जमा नहीं थी। उस आधार पे गाड़ी हमने फाइनेंस कंपनी से, बजाज फाइनेंस कंपनी के यार्ड से हमने जब्त किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं आज। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें एक आरोपी है। क्या ये बजाज फाइनेंस कंपनी वाला आरोपी है या कोई मतलब चोर है? ये चोर है। पूर्व में भी इसके स्टेशन रोड थाने पे और कानवन थाने पे लूट के प्रयास के प्रकरण दर्ज है और बिलपांग थाना क्षेत्र में भी इसके 2 प्रकरण हैं, मारपीट के और एक घरेलू हिंसा का। काफ़ी सर बाइक की चोरी हो रही है, ये कोई गैंगवार तो नहीं है? नहीं, ये क्या सिंपल जो जिसका मौका मिल जाता है वो चोरी करके ले जाता है। जिले के डोडर चौकी थाना रिंगनोद पुलिस ने कार में तस्करी कर ले जाई जा रही 10 पेटी अंग्रेजी शराब और 2 पेटी बियर जब्त की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस द्वारा बताया गया कि रात 8 बजे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर माननखेड़ा टोल प्लाजा पर एक कार को रोका तो उसमें शराब और बियर मिली। चौकी प्रभारी राकेश मेहरा ने बताया कि कार में सवार चिकलाना निवासी प्रदीप सिंह चंद्रावत व उर्फ ऋषि को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। रात को कल शाम की घटना है। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति प्रदीप सिंह चिकलाना वाला दारू लेके आ रहा है, तो नाकाबंदी की गई और उसके बाद टोल के पास इसको पकड़ने में सफलता मिली। सर्चिंग करते उसमें 12 पेटी अवैध शराब मिली है। पूछताछ करते उसने बताया कि अवैध शराब हुसैन पालिया कलाली से लेके आना बताया है। सर इसमें कुल कितने आरोपी बनाए हैं? इनके अलावा 2 और आरोपी हैं, एक जुझार सिंह और लोकेन सिंह राठौर। मुख्य आरोपी का नाम सर? प्रदीप सिंह चंद्रावत है और ऋषि ही बोलते हैं इसको। इन पर सर पहले कोई मामले अवैध शराब किया कुछ? इनके ऊपर पूर्व में भी इसी थाने में, रिंगनोद थाने में भी एक 34 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।